आयुर्वेद कहाँ पिछड़ गया एलोपैथ से? हाँ, प्रचार ये प्रसार में पिछड़ गया, टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं हुई, या पुराने जो ग्रंथों में लिखा था वही रहा? क्योंकि कई लोगों ने हमसे ये भी कहा कि आयुर्वेद प्रणाली जो है वो रिसर्च बेस्ड है, पहले हुई थी, अब इस जमाने में आयुर्वेद पर रिसर्च होती ही नहीं है या बहुत कम होती है, इसलिए वो अपडेट नहीं हो पा रही है। सच है? ये बिल्कुल सच है। अब उसकी हर चीज़ की सर्च हो रही है। एक तो होती है रिसर्च की, त्रिफला बनाया, महर्षि जी ने लिखा, हमने उसको दोबारा से रिसर्च किया कि ये करता भी है कि नहीं। एक तो ये हो गई। एक होती है सर्च की, ये जड़ी बूटी है, ये क्या करेगी, उसके ऊपर सर्च चल रही हैं। अब ये चीज़ें जो हो रही हैं, इनसे लोगों को आने वाले समय में बहुत जल्द, आप एक चीज़ देखिएगा मिश्रा जी, कि आयुर्वेद में आजकल इतने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, सोसाइटीज़ हैं, और वो लोगों को अवेयर करने में भी, और आयुर्वेद के बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं, पंचकर्मा खुल रहे हैं। तो इसका यही रीज़न है कि लोगों का जो रुझान है। अब देखो, मेरा जो काम था जी, मैंने अपने पंजाब के यूथ को, हरियाणा के यूथ को, नॉर्थ इंडिया का जो यूथ है, मैंने उसको जोड़ने की कोशिश करी। और मैं इसमें 35% से ज़्यादा सक्सेस हुआ कि नौजवान बच्चे जो हैं वो आज जानते हैं पंजाब के कि अश्वगंधा क्या है, गोक्षुरा क्या है, शिलाजीत क्या है, हमें क्यों खानी चाहिए, क्यों नहीं खा, उनको ये चीज़ें पता चल चुकी हैं। बच्चे नाम लेते हैं इन चीज़ों का आकर के। और मैं तो कई बार हैरान होता हूँ कि बच्चों को बड़े बड़े नाम, चंद्र प्रभा भट्टी, अरुगया वर्धनी भट्टी, नाम याद हो गए उनको कि ये चीज़ें काम करती हैं। आयुर्वेद का जिक्र सनातन ग्रंथों के अलावा भी कहीं है? हाँ, बिल्कुल है। कहाँ कहाँ? सनातन ग्रंथों के बिना इसका जो जो इसका चलन है वो हर जगह पे है। अब जैसे मान लो आप इंडिया से बाहर भी है, थाईलैंड चले जाओ, उधर पूरा आयुर्वेद भरा हुआ है। आप यहाँ इंडिया में भी केरला में चले जाओ, केरला के घर में बच्चा बच्चा आयुर्वेद पे काम कर रहा है। वहाँ पे बहुत बड़ी कंपनियाँ जो हैं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इधर ऐसी कंपनियाँ होंगी जो केरला में हैं। लोगों का फेथ है, विदेशों से लोग वहाँ आते हैं केरला में अपने इलाज के लिए। मेरी बेटी है डॉक्टर मिशेल करके, मैंने उसको केरला से करवाया है। और वो पंजाब में एक पहली ऐसी लड़की है जो मतलब अपने काम में पकड़ है उसकी, पंचकर्मा में। तो ऐसे ये पंचकर्मा क्या होता है? पंचकर्मा होता है जिसमें लोगों को मसाज दिया जाता है, और उसके अंदर जैसे शिरोधारा है, वस्ती है, नेति है, इस तरह के जो काम होते हैं उसके अंदर सारे वो किए जाते हैं। ये एक बॉडी रिलैक्स सिस्टम है। 10-15 दिन लोगों को रखा जाता है, और उसके बाद 10-15 दिन फिर उसके मोबाइल स्विच ऑफ होते हैं, उसको दुनिया से काट दिया जाता आधी है। बीमारी वैसे ठीक होती हाँ, होगी। वो दुनिया से काट दिया जाता है। जैसे हमारे लॉकडाउन के दिनों में आपने देखा होगा, नदियाँ नाले सब साफ हो गए थे, शुद्ध हो गए थे। तो ऐसे ही उसको जब हटा दिया जाता है, वहाँ पे उसको जो जहाँ खाना है वही मिलेगा, जो नहीं खाना वो उसको मिलना ही नहीं है। तो टाइम पे उठना, टाइम पे जाना, योगा करवाना, 15 दिन में वो कहता है गोल साहब जी लिए, अब क्या करें। मैं कहा अब जाओ घर जाके फिर 6 महीने में वो सब कुछ भर लेता है, फिर उसको 15 दिन बुलाते हैं, फिर खाली करते हैं। तो ये पंचकर्मा का एक बहुत बड़ा रोल है। आयुर्वेद जो है वो केवल जड़ी बूटियों तक सीमित है? आयुर्वेद जो है वो जड़ी बूटियों तक भी सीमित है, लेकिन आयुर्वेद में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि ये लोगों के साथ हमदर्दी बहुत करता है। आयुर्वेद का डॉक्टर भी, वैद्य भी। और उसमें उसको बहुत सारे जैसे नेचुरोपैथी इसके अंदर आ जाती है। इसके अंदर एक चीज़ और आती है आयुर्वेद के अंदर कि जड़ी बूटियाँ हो गई, उसके साथ जो मेटल्स जुड़े हुए हैं, जैसे भस्में बनती हैं। अब कोई चीज़ है उसकी भस्म बनाई, गोल्ड की भस्म बनती है, और चांदी की बनती है, बजर की जिसको हीरा बोलते हैं उसकी भस्म बनती है। और ये सारी जो चीज़ें हैं इसके साथ इन्वॉल्व हैं। बाकी इसके अंदर काढ़े, कवाथ, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका कोरोना काल में लोगों को बड़ा इस्तेमाल हुआ। पता चला। और कोरोना का बहुत बड़ा सहयोग रहा कि आयुर्वेद को दोबारा से उसने 200-300 साल पहले जो पीछे चला गया था, दोबारा से उसको बहुत ज़्यादा पुशअप नहीं, दिया। जैसे घरेलू नुस्खे काम, जैसे काढ़ा आपने कहा, ये कोविड ने बड़ा काम किया। मुझे खांसी थी, मम्मी ने कहा कपूर और तेल लगा के गले पे लगा लो, ठीक हो जाएगा, पैर के नीचे लगा लो। क्या उनका फॉर्मूला था मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत आराम मिल गया खांसी में।